हेलो, मैं नैश बियानी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आइए हमारी आज की इस महफिल में, जो हमारी इस आर्टिकल्स की मिनी सीरीज की तीसरी महफिल है। आप जान रहे हैं, इसके पहले वाली दो महफिलों में हमने आर्टिकल्स को देखा और उन पर कुछ हमने बातें की। और हमने इसके पिछली महफिल में हमने आर्टिकल्स के बारे में ये देखा कि आर्टिकल्स हमने कहाँ इस्तेमाल करने हैं, यानी कि अ को कहाँ तो एन को कहाँ, और द का हमने देखा हल्का सा कि कहाँ यूज़ करना है। ओके, आज हम देखेंगे कि कब यूज़ करना है। राइट, कब। नाउ व्हाट इज दिस कंसेप्ट कि व्हेन वी हैव टू यूज़ आर्टिकल्स। क्लास में अक्सर हमारे स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर आप ये बताएं कि अ और एन और द को कब यूज़ करना है, यानी कि अ कब को इस्तेमाल करें और द विशेषतर द को हम कैसे इस्तेमाल करें। इसमें थोड़ी सी इनको असमंजस थोड़ा सा होता है और इसमें कन्फ्यूजन रहता है, तो आज हम उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे ज़रूर। ओके, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस। अ एंड एन को इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहा गया है और द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। डेफिनेट यानी निश्चित और इनडेफिनेट यानी कि अनिश्चित, यानी कि वो कोई भी हो सकता है। विच मीन्स कि अगर हम कोई चीज़ इनडेफिनेट है, मतलब कोई निश्चित नहीं है, उसके बारे में हम कुछ बात करें, देन वी विल यूज अ और एन। एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज डेफिनेट, देन विल टॉक अबाउट द। Okay, I mean we'll use the as the article to go with that object or whatever. Okay, now how does this work? ये कैसे चलता है। फर्ज करो कि आपने किसी कहा कि आई रेड अ बुक yesterday. I read a book yesterday, यानी कि कल मैंने एक किताब पढ़ी। I read a book yesterday. और आपका फ्रेंड कहता है really, what was the book about? What was the book about? यानी अभी मिलता है एक रेफरेंस। दिस वर्ड रेफरेंस, ये हमारी आज की चर्चा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड होगा। रेफरेंस यानी किसी तरफ इशारा। ओके ना। अब उनका इशारा क्या बात है, अब उनका इशारा है उस बुक पे जो आपने कल पढ़ी। ओके ना। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। यार, इशारा वर्ड सामने है और हम गाना ना गाए, कैसे मुमकिन है। इशारों से बड़े अच्छे अच्छे गाने बने। एनीवे, चलिए। सो देखो, छोड़ो ये निगाहों का इशारा। एनीवे, चलिए। तो उनका इशारा है उस बुक पे कि जिसका जिक्र आपने किया। तो दो चीज, इशारा, जिक्र, उल्लेख, मेंशन। किसी चीज का हम मेंशन करते, उल्लेख करते हैं, ओके ना, और उसी चीज के बारे में फिर इशारा होता है, रेफरेंस होता है। ये दो कॉन्सेप्ट्स को अगर हम देखें, रिमेंबर दिस टू वर्ड्स, मेंशन, ओके, ऑफ समथिंग and a reference to that thing which has been mentioned. These two are very important for us to decide when to use a or an and when to use the. Okay? आज इस महफिल में हम देख रहे हैं, वो एक जनरल रूल देख रहे हैं कि जनरली ये होता है, एज अ थंब रूल, दिस इज व्हाट इज सपोज्ड टू बी। ओके ना। इफ आई से डायरेक्टली टू माय फ्रेंड, आई रेड द बुक यस्टरडे, he'll look at me and say, what book are you talking about? कौन सी बुक के बारे में बात कर रहे हैं? What book are you talking about? देखिए, ये द का कंसेप्ट हिंदी में बिल्कुल नहीं है। अगर मैं किसी अपने दोस्त से हिंदी में कहूँ मैंने कल एक बुक पढ़ी या मैंने कल बुक पढ़ी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके ना। कल मैंने बुक पढ़ी, कल मैंने किताब पढ़ी, या कल मैंने एक किताब पढ़ी, दोनों तरह से बोलते हैं हिंदी में। इफ आई से टू माई फ्रेंड इन हिंदी, यार कल मैंने किताब पढ़ी, क्या बढ़िया किताब है। ओके, बट द पॉइंट इज, इन इंग्लिश इफ आई से आई रेड द बुक यस्टरडे, ही लुक एट मी क्वेश्चनिंगली बिकॉज देयर इज नो रेफरेंस। द जब यूज होगा जब एक रेफरेंस मिलता है किसी एक पर्टिकुलर, एक डेफिनेट चीज, डेफिनेट चीज की तरफ आप इशारा करते हो कि ये फलां बुक। अगर मैंने कहा कि कल मैंने एक बुक पढ़ी, फिर या तो वो मेरा दोस्त मुझसे पूछता कि व्हाट वाज द बुक अबाउट, या मैं खुद कहूँ ये आई रेड अ बुक यस्टरडे, द बुक वाज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मलेशिया।
मलेशिया की हिस्ट्री के बारे में कि वो देश कैसे मतलब राज्य बना, उसकी क्या हिस्ट्री है वाला, ठीक है ना. सो आई कुड से दैट. द पॉइंट इज आई कैन से द बुक इज अबाउट ओनली अगर मैंने मेंशन किया, ठीक है ना. अगर एक तरह से हम उसको थोड़ा सा इफ वी ट्राई टू सॉर्ट ऑफ मेक एन इमेज आउट ऑफ इट, एक इसमें इमेजरी हम देखें, तो हम एक चीज़ देखते हैं, ठीक है ना. बोल, ओके ना. यूँ समझो कि एक टेबल है, ये मेरी हथेली टेबल, चलिए कोई बात नहीं, ओके ना. हथेली पे उनका नाम लिखते हैं, मिटाते हैं, ओके ना. छिपाना भी नहीं आता. तो अगर मैं यूँ समझो कि एक टेबल है, हमारे कल्पना में एक कॉन्वर्जेशन का टेबल है, संवाद का एक टेबल है, अंडरस्टैंड. अब उस टेबल पे कोई भी वस्तु पहली बार जब आएगी तो अ या एन का सहारा लेके आती, समझिए बोल है, ओके ना. तो मैं कहूँगा आई बॉट अ बॉल यस्टरडे, ओके ना. आई बॉट अ बॉल, आई कैन नॉट से आई बॉट द बॉल यस्टरडे, ये डायरेक्टली नहीं कह सकता मैं, अंडरस्टैंड. अनलेस देर इज अ प्रीवियस, अ प्रायर रेफरेंस, वो हम देखते हैं बाद में, प्रायर रेफरेंस के बारे में बाद में देखते हैं, मतलब पहले से रेफरेंस है. लेकिन यहाँ पर मेरे दोस्त के साथ मैं बैठा हूँ और ये कहा कि मैं बोल दूँ आई बॉट द बॉल यस्टरडे, वो मेरे को मुझको कहेगा व्हाट बॉल आर यू टॉकिंग अबाउट, व्हाट आर यू सेइंग, व्हाट बॉल, कौन सा बॉल, क्या बात कर रहे हैं आप. बिकॉज ही विल बी कंफ्यूज. विदाउट रेफरेंस मैंने द बोला तो कंफ्यूज हो जाएंगे वो. लेकिन मैं कहूँगा नहीं, मैं कहूँगा आई बॉट अ बॉल यस्टरडे फॉर माई सन, I bought a bowl. Okay? And then I told him, okay, the bowl is made of plastic, but if you touch it, it feels like glass. Okay ना? बना है प्लास्टिक का, लेकिन छू के देखो ऐसा लगता है कि कांच का बना है, कुछ अलग ही चीज़ है वो. So I'll say, the bowl is made of plastic. Now the bowl, because the bowl is already there. Understand? Got it ना? वो संवाद के टेबल मानो एक कल्पना, आपकी काल्पनिक टेबल है, एक मेज है आपकी, ओके, संवाद में, कि वहां पर कोई भी वस्तु आती है पहली बार तो अ या एन के सहारे आती है. आई कुड हैव सेड आई बॉट अ बॉल, आई कुड हैव सेड आई बॉट एन ऑरेंज बॉल, है ना. आई बॉट अ बॉल यस्टरडे, आई बॉट एन ऑरेंज बॉल यस्टरडे. आई कैन नॉट स्टार्ट ऑफ बाय सेइंग आई बॉट द बॉल यस्टरडे. ही लुक एट मी इन कंफ्यूजन, ही विल से, वो मुझे ऐसे देखेंगे हैरान होकर के कि क्या बोल रहे हैं आप, कौन से बॉल की बात कर रहे हैं आप. नहीं चलता अंग्रेजी में. आप पहले कहेंगे आई बॉट अ बॉल, या ऑरेंज बॉल बोलना है, आई बॉट एन ऑरेंज बॉल यस्टरडे. विदेशी है, आपका इंपोर्टेड है, आई बॉट एन इंपोर्टेड बॉल यस्टरडे. लेकिन अ या एन के सहारे वो आपके कल्पना में, आप दोनों जो बैठे हैं आमने सामने, उनके कल्पना में जो कॉन्वर्जेशन है उसकी मेज पर, उस कल्पना में एक मेज समझो कॉन्वर्जेशन का, उस पर वो वस्तु पहली बार आती है तो अ या एन के सहारे आती है, ठीक है ना. नॉर्मली अनलेस देयर इज अ प्रायर रेफरेंस, वो मैं बताता हूँ आपको बाद में. उसके बाद में उस बॉल के बारे में, ओके ना, जब बात होगी तो आपके फ्रेंड पूछेंगे रियली, आपने बोला कि द बॉल इज रियली a very unique thing because it is plastic, but when you touch it, it feels absolutely like glass. Okay, बिल्कुल कांच की तरह महसूस होता है, ओके ना. वो है लेकिन प्लास्टिक, ओके. तो आपका फ्रेंड पूछता है आपको where did you buy the ball from, तो आपने पहले एन कहा, फिर आपने खुद उसी बॉल के बारे में बात किया, तो आपने कहा द बॉल इज मेड ऑफ प्लास्टिक. ये बॉल सामने ना भी हो, आपने सिर्फ बात की, ये तो ये कल्पना में मानो कि एक टेबल है, उस पर आपने बॉल लाया अ या एन के सहारे, अंडरस्टैंड. ये सामने होने की जरूरत नहीं है, वो बॉल है, वो आपके घर में है, आप अपने फ्रेंड से कॉफी शॉप में बैठ मिल के बात कर रहे हो, या उनके घर गए हो, आप उनके घर में आप बात करो, और आप उनसे ऐसी कुछ बात निकली, आपने बोला आई बॉट अ बॉल यस्टरडे, अ बॉल यस्टरडे, ओके. या आई बॉट एन इम्पोर्टेड बॉल यस्टरडे, आई बॉट एन ऑरेंज बॉल यस्टरडे, I bought a small orange bowl yesterday. It could be anything, but a या n के सहारे से ये आएगा स्टार्टिंग में, okay? उसके बाद में आपने खुद कहा the bowl is made of plastic, okay? It feels like glass. It's made of plastic. प्लास्टिक का बना है, okay? But it feels like glass, okay? It feels like glass. कांच की तरह महसूस होता है. इतना बढ़िया उन्होंने कुछ प्रोडक्ट बनाया, okay? अगर एक बार आपने बोल दिया I bought a bowl yesterday, okay, और उसके बाद मैंने फिर कहा a bowl is made of plastic,
तो फिर आप ज़बरदस्त कंफ्यूजन में डाल दोगे आपके दोस्त को। ओके, वो फिर हैरान हो जाएगा कि क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है मेरे। आप बोल रहे हैं यू बॉट अ बॉल यस्टरडे, आप बोलते हैं अ बॉल इज मेड ऑफ प्लास्टिक। कौन से बॉल की बात कर रहे हैं आप? अगर फिर बोलते कि वही बॉल जिसका मैंने आपके जिक्र किया अभी मेंशन किया अभी, तो कहेंगे फिर द बॉल क्यों नहीं बोल रहे आप, आपको द बोलना चाहिए फिर। अरे, और वो भी अगर पूछते हैं आपको उस बॉल के बारे में, वो नहीं पूछेंगे कि वेयर डिड यू बाय अ बॉल फ्रॉम, वेयर डिड यू बाय द बॉल फ्रॉम, वो बॉल जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। समझ आई बात, ठीक है ना। कोई भी चीज़ आपके कॉन्वर्जेशन में पहली बार आती है तो अ या एन के सहारे आती है, और उसी को हम फिर से अगर बात करेंगे उसी के ऊपर, तो हम उसके बाद में द की बात करेंगे, द लेके बोलेंगे, अंडरस्टैंड। लेकिन कभी ये होता है कि एक प्रायर रेफरेंस होता है, उस सूरत में आपको पहले अ या एन बोलने की ज़रूरत नहीं होती, अंडरस्टैंड। जैसे कि अगर आप अपने फ्रेंड को बोले होते, ठीक है ना, आप कहीं जा रहे और आपके फ्रेंड आपको मिल गए और बोले कहाँ जा रहे हो, मेरे बच्चे ने जिद की है कि मुझे बॉल लेना, यू से माई सन इज आस्किंग फॉर अ बॉल, ही इज really, so I'm going to get a ball for him, I'm going to get a ball for him, okay, I'm going to get a ball from him। आपने इतना बोला और वो चले गए अपने रास्ते और आप दुकान पर गए, आपने बॉल खरीदा। अगले दिन आप उनके घर गए मुलाकात के लिए और उन्होंने पूछा सो डिड यू बाय द बॉल। अब इस कॉन्वर्जेशन में बॉल का जिक्र आया ही नहीं, अ लेकर के एन लेकर के बॉल आपके मेज पे आया ही नहीं। समझे इस बात को। फिर भी उन्होंने बोला, डायरेक्टली बोला डिड यू बाय द बॉल यस्टरडे, यानी रेफरेंस है पहले से इस कॉन्वर्जेशन में। आज जो हम उनके साथ बैठे हैं, वो कल शाम आप मिले थे, उस शाम को जो आपने बॉल की बात की थी कल, उस बॉल का रेफरेंस लिया है। उस बॉल को उन्होंने देखा भी नहीं है, लेकिन वो बॉल जो आपने खरीदना था, वो बॉल क्या आपने खरीदा। सो डिड यू बाय द बॉल देन, एंड से यस आई डिड बाय द बॉल, ओके ना, वो बॉल जो आपको खरीदा था। ओके, यहाँ पर वो ऑलरेडी उनको रेफरेंस है कि आपने जो कल बॉल की बात की थी वो क्या आपने खरीदा। सो डिड यू बाय द बॉल यस्टरडे, यस आई बॉट। यहाँ पर आप ये बोल सकते आई बॉट अ बॉल, आई बॉट द बॉल, यहाँ पे दोनों चलता है। यस आई डिड बाय अ बॉल, आई डिड बाय द बॉल विच आई वांटेड टू बाय। यहाँ पे वहाँ पर दोनों चल जाएगा, बी केयरफुल अबाउट दैट ऑल्सो। आपके फ्रेंड ने पूछा सो डिड यू बाय द बॉल, यस आई बॉट अ बॉल यस्टरडे, या आई बॉट द बॉल यस्टरडे फॉर माई सन, दोनों चलेगा, अंडरस्टैंड, रेफरेंस है। एक और आपको एग्जाम्पल देते हैं। ये समझो कि आपके फ्रेंड ने आपको एक बुक दी, राइट, आपके फ्रेंड ने आपको बुक दी और वो आपने कहा कि आपने यू टोल्ड हिम दैट इट विल टेक मी सम टाइम। आपने उनको बताया कि भाई देखो आप मुझे दे रहे हो, अच्छी बात है और मुझे पढ़ना भी है, लेकिन पहले बताओ मुझे वक्त लगेगा, कुछ टाइम ज़्यादा नहीं मिलता रोज़ाना मुझे, मैं रोज़ 10-12-15 पर नहीं पढ़ पाऊँगा, इतना ही वक्त मिलता है मुझे, तो एक 10-12-15 दिन तो मुझे लग ही जाएंगे पूरी पढ़ने के लिए। ओके, हो सकता है 20 दिन भी लग जाए। आपके फ्रेंड ने कहा इत्मीनान से, कोई बड़ी बात नहीं, ओके, और ये हो गई। आप बीच में उनको मिलते रहे, ना उन्होंने जिक्र किया किताब की ना आपने जिक्र किया, आप यूँ मिलते और बातें होती रही। एक दिन आप उसको मिले और आपकी किताब बस अभी 2 दिन में 3 दिन में ख़त्म होनी है, तो आपने उनका कि लुक अरविंद, आई विल गिव द बुक बैक टू यू बाय संडे, आई विल गिव द बुक बैक टू यू बाय संडे। रेफरेंस उनको भी है, आपको भी है। आप कौन सी किताब की बात कर रहे हैं? वो किताब जो उन्होंने आपको दे रखी है, जो आपने लौटानी है पढ़ने के बाद। सो यू डोंट हैव टू इन दैट पर्टिकुलर कॉन्वर्जेशन, उस दिन आप बृहस्पतिवार को, गुरुवार को, जुमेरात को आप मिले अरविंद को, तो आपको ये बोलने की जरूरत नहीं कि अरविंद यू गेव मी अ बुक। बोलेंगे भाई ठीक तो है, तो फिर आप कैसे क्यों बोल रहे हैं? आप जानते, मैं जानता हूँ मैंने आपको बुक दिया है, बट यू विल नॉट से यू, आप डायरेक्टली बोलेंगे अरविंद आई विल गिव द बुक बैक टू यू ऑन संडे, संडे को मैं आपको बुक लौटा दूंगा, इंस्टेंट रविवार के दिन, इतवार के दिन। देन द रेफरेंस इज ऑलरेडी देयर। और एक देते हैं प्रायर रेफरेंस, जिनमें आपको उस कॉन्वर्जेशन में आपको पहले अ या एन से उस चीज़ को वहाँ पर लाने की ज़रूरत नहीं, उसको वहाँ पर एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली फॉर एग्जांपल बोल सकते हैं खुदा ना करे एक्सीडेंट हो गया, ओके ना, एक्सीडेंट हो गया और लोग जख्मी हुए हैं, तो आप बोलेंगे somebody call the police, somebody call the police, somebody call the police, मतलब कोई पुलिस को बुलाइए, सिबित नहीं, somebody call the police, police, somebody call the police, somebody call the police, इमोशन कंटेंट लाइए।
कि वहाँ पर लोग ज़ख्मी हैं और वहाँ पर इमरजेंसी है, वो इमरजेंसी आपके आवाज़ में सुनाई देनी चाहिए। आप हिंदी बोलोगे, अरे भाई पुलिस को बुलाओ, कुछ करो, है कि नहीं? हिंदी में नहीं बोलोगे आप, तो अंग्रेजी में भी वो इमोशनल कंटेंट आपके आना है। डोंट रीड इट फ्रॉम योर ब्रेन, समबडी कॉल द पुलिस। क्या हो गया तुम्हें? ना, यू विल से इट इन इमोशनल कंटेंट, समबडी कॉल द पुलिस। हाँ, बोलिए, गेट द थिंग आउट, ट्राई रोल प्ले, समबडी कॉल द पुलिस, पुलिस, ठीक है ना? आपने कहा somebody call the police, आपने नहीं बोला there is a police force in our town, in our city, somebody call the police, ऐसे नहीं कहा आपने, जरूरत नहीं है, because everybody knows there's a police, there's a police force. Just say somebody call the police. But he said call an ambulance, call an ambulance, an ambulance मतलब कोई भी एम्बुलेंस हो सकती है उसको बोला, ओके? और किसी ने बोला कि I've already called up, an ambulance is on the way. किसी ने बोला मैंने ऑलरेडी कॉल कर दिया है, एम्बुलेंस आ रही है. I've already called up, an ambulance is on the way. Okay? When will the ambulance reach here? When will the ambulance reach here? वो एम्बुलेंस जो वहाँ से निकली है वो. Understand? I've already called up an ambulance. एक एम्बुलेंस आ रही है. अब उसी एम्बुलेंस जो आ रही है उसके बारे में आप फिर पूछते हो कि when will the ambulance reach? These people are serious. Understand? इनका बहुत खून जा चुका है. Okay? They have bled a lot and they're still bleeding a lot. So when will the ambulance reach? And he said, there's the ambulance. वो देखो वो एम्बुलेंस है. There's the ambulance. वो दिख रही सामने. Got it? Got it? Somebody call the police. क्योंकि पुलिस फोर्स एक ही है. एम्बुलेंस कोई भी हो सकती है. So somebody call an ambulance. तो बंदा कहता है I've already called for an ambulance. मैंने एक एम्बुलेंस पहले बुला रखी है. ऑलरेडी मैंने कॉल कर दिया है. तो आप बोलते वो एम्बुलेंस कब पहुंचेगी? When will the ambulance reach? और आप बोल ही रहे एकदम सामने एम्बुलेंस दिख रही, there's the ambulance. वो कहता है there's the ambulance. When will the ambulance reach? There is the ambulance. There's the ambulance. Everybody चलिए साथ में बोलो. Somebody call an ambulance. बोलो. Somebody call an ambulance. I've already called for an ambulance. I've already called for an ambulance. I have already. ये कोलोकेशन है. लिखो कोलोकेशन आपकी बुक में. ओके ना? इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश कोलोकेशन बुक में लिखो कोलोकेशन. I have already. मैंने पहले कर दिया. ये इस पर चर्चा करेंगे. बहुत काम कीजिए. मैंने पहले कर दिया है. ओके ना? I've already sent the check. I've already made the payment. I've already spoken to the boss. मैंने पहले कर दिया है. ठीक है ना? सामने वाले को पता नहीं है, उसने कर दिया तो कहता है कि I've already called for the ambulance. When will the ambulance come? Or when will the ambulance reach here? चलिए, when will the ambulance reach here? When will the ambulance reach here? There's the ambulance. There's the ambulance. There's the ambulance. Okay. अब इसमें देखो, somebody call an ambulance. I've already called for an ambulance. When will the ambulance reach you? When will the ambulance? आपने उस एम्बुलेंस को देखा भी नहीं है, लेकिन वो एम्बुलेंस जो आनी है यहाँ पर वो कब पहुँचेगी? When will the ambulance reach you? Okay. और एक एग्जाम्पल देखो कि घर में गाड़ी, प्यारा एक बंगला हो, बंगले में गाड़ी हो, गाड़ी में मेरे संग बलमा अनाड़ी हो. ओके ना? सो घर में एक गाड़ी है फैमिली में. ओके, और एक ही गाड़ी की फैमिली होना चाहिए. आज देखो मुंबई शहर जैसे शहर में ट्रैफिक इतना बड़ा है, पार्किंग जगह नहीं मिल रही है. ओके, लेकिन गाड़ियाँ की रजिस्ट्री होती जा रही है. अंडरस्टैंड? आई डोंट नो, इस पर कभी बात करेंगे ज़रूर. घर में एक गाड़ी है और वीकडेज को ओके जब काम चलता है ऑफिस का तो ये गाड़ी ऑफिस के काम में लगती है. अंडरस्टैंड? पीपल आर यूज फॉर द ऑफिस के, कस्टमर से मिलना है, क्लाइंट से मिलना है, बैंक को जाना है, कहीं जाना है तो वो यूज़ होता है. पापा हैं और 2 बेटे हैं, वो लोग इसको यूज़ करते हैं. संडे के दिन ओके कभी कोई ले जाता है कभी कोई ले जाता है. ठीक है ना? संडे का दिन है और पापा पूछते हैं सो हु इज टेकिंग द कार टुडे? हु इज टेकिंग द कार? इस पर्टिकुलर संडे के दिन सुबह नाश्ते को 9:30 बजे सब बैठे हैं तो पहले ये नहीं पापा ने बोला कि देयर इज अ कार इन आवर फैमिली, वी ओन अ कार, हु इज टेकिंग द कार टुडे? ऐसा अगर बोलते हैं तो शायद मम्मी रोने लगती कि क्या हो गया इनको, ऐसे क्यों बोल रहे हैं, तुम्हें क्या हुआ, डॉक्टर को बुलाओ. थोड़ी एक्टिंग हम भी कर लेते हैं, ऐसे क्या बात है. लेकिन वो कहेंगे नहीं कि देयर इज अ कार इन आवर फैमिली बिकॉज प्रायर रेफरेंस, अगेन आई टेल यू,
प्रायर रेफरेंस सभी जानते हैं, घर में एक गाड़ी है, उस गाड़ी के बारे में बोल रहे हैं भैया, अंडरस्टैंड। सो वो कहते हैं, तो देर वो कहेंगे हु इज टेकिंग द कार टुडे। एक नहीं, अगर दो गाड़ी होती, ठीक है ना, एक ऑरेंज और एक लाल, ले लो, दो गाड़ी होती, तो भी पापा ये बोलते हैं, ये नहीं बोलते वी हैव टू कार्स, देयर इज एन ऑरेंज कार एंड देयर इज अ रेड कार, फिर मम्मी वो चालू हो जाता। लेकिन वो कहेंगे पापा कि हु इज टेकिंग द रेड कार टुडे बिकॉज आई वांट द ऑरेंज कार, ओके, सो आई वांट द ऑरेंज कार, यू कैन टेक द रेड कार एनीवन, ओके, या ऐसे पूछते हु इज टेकिंग द रेड कार टुडे, द रेड कार। इस नाश्ते के कॉन्वर्जेशन में पापा ने ये कह के नहीं शुरू किया, अपने उस ख्याली इस पे नहीं लाया उन्होंने कि देयर इज़ अ रेड कार इन द फैमिली एंड देयर इज़ एन ऑरेंज कार इन द फैमिली। इनकी ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज सब जानते हैं कि घर में दो गाड़ियाँ हैं। तो पापा पूछ रहे कि लाल गाड़ी कौन ले जा रहा है आज, या वो जो नारंगी है, ऑरेंज है, वो कौन लेकर जा रहा है, वेरी नाइस। तो दैट इज कॉल्ड प्रायर रेफरेंस। उसी तरह से और एक देखो कि वाइफ कहती है हस्बैंड से, लुक आई एम bored, okay, watching TV. Okay, it's a holiday today. Let's go to the beach. Now, let's go to the beach. Obviously, वो बीच जहाँ पर हम लोग रोज़ जाते हैं, या हमेशा जाते हैं, रोज़ तो, लेकिन जब भी जाते हैं वहीं जाते हैं। हमारे गांव में एक बीच है जिसको सभी लोग, पूरा जो हमारा गांव है, वो सभी लोग उनको उसी को कहते हैं द बीच। ओके, एवरीबॉडी व्हेन यू स्पीक इंग्लिश दे से द बीच। ओके, I was at the beach last evening and we had a nice volleyball match. Okay, volleyball, beach volleyball खेलते हैं. Okay, whatever. So I was at the beach. ये नहीं कहेगा कोई कि there is a beach near our village and let's go to the beach, क्योंकि prior reference है, understand? लेकिन जहाँ पर prior reference नहीं होता है, देखें ना, जैसे कि आपके फ्रेंड को पता है कि आप उसी बुक के बारे में बात कर रहे हैं जो उन्होंने आपको पढ़ने को दी है, तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं है कि यू हैव गिवन मी अ बुक एंड आई विल रिटर्न द बुक टू यू, जस्ट से आई विल गिव द बुक बैक टू यू ऑन संडे और आई रिटर्न द बुक ऑन संडे। ओके, दो आपने ऑटोमेटिकली कहा। ओके, इसी तरह से जब कार की बात हुई तो पापा ने कहा हु इज टेकिंग द कार टुडे, हु इज टेकिंग द रेड कार टुडे, हु इज टेकिंग द ऑरेंज कार टुडे। ओके, बिकॉज दे नो व्हाट कार्स यू आर टॉकिंग अबाउट। सिमिलरली, ओके ना, बॉस ने पूछा कि who's going to the bank, बैंक में कौन जा रहा है, you know we have a bank, an account in a bank, who's going to the bank, ज़रूरत नहीं, प्रायर रेफरेंस है। ओके ना, सिमिलरली हमने एम्बुलेंस की बात की, तो जब हमने पुलिस की बात की, हमने कहा कि somebody call the police, बोलने की ज़रूरत नहीं कि there is a police force in our town, okay, for all such problems, somebody call the police directly, but ambulance, somebody call an ambulance। okay, ठीक है ना। और वो एम्बुलेंस के बारे में जब उसने बोला कि मैंने ऑलरेडी एक एम्बुलेंस को बुलाया, आई ऑलरेडी कॉल्ड फॉर एन एम्बुलेंस, ओके ना, मैंने एक एम्बुलेंस पहले बुलाई है। अब वो निश्चित हुआ कि एक एम्बुलेंस आप बुलाने की बात की, उसने बोला मैंने एक एम्बुलेंस बुलाई है, तो वो एम्बुलेंस जो आपने बुलाई है वो कब पहुंचेगी, तो आपने पूछा व्हेन विल द एम्बुलेंस रीच हियर, एंड ही सेड दैट्स द एम्बुलेंस, वो एम्बुलेंस हमने बुलाई है। ठीक है, और उससे पहले हमने देखा कि अगर निश्चित नहीं है, प्रायर रेफरेंस नहीं है, तो आपने पहले अ बोलना है। Listen, I read a book yesterday. The person doesn't know that you have read a book at all. मैंने कल एक बुक पढ़ी। I read a book yesterday. The book is about the history of Malaysia. और जैसे अपने बच्चे की बॉल के बारे में बात की, you will say, okay, I bought a ball for my son yesterday. ठीक है ना, आपके दोस्त को इसका इल्म ही नहीं है कि आपने खरीदा, तो आप नहीं बोलेंगे I bought the ball for my son. तो आप बोलेंगे कौन सा बॉल, what ball are you talking about? No, I bought a ball. Oh, you bought a ball. Then why you say the ball? Okay, what about the ball? What about the ball? Okay, na? But if you know English, you'll say, I bought a ball for my son yesterday. ये बॉल वहाँ पर होना ज़रूरी नहीं है। ये आपकी कल्पना में एक, मान लो एक टेबल है, उस टेबल पे कोई भी वस्तु आएगी विदाउट प्रायर रेफरेंस अगर है, पहले से रेफरेंस उसका नहीं है, तो वो अ या एन के सहारे आएगी। अब वो उनके सामने, आपके सामने वो निश्चित हो गई कि ये इस बॉल के बारे में बात कर रहे हैं जो आपने कल खरीदी, ठीक है ना। देन यू विल से द बॉल इज मेड ऑफ प्लास्टिक बट इट फील्स लाइक ग्लास, एब्सोल्युटली, अंडरस्टैंड, इतना अच्छा बनाया उन्होंने, कैसा लगता है कि कांच ही हो। सो दिस इज द वे यू यूज। ओके, और मैंने और एक बताया कि अगर आपके फ्रेंड आपको कल मिले और उन्होंने बॉल देखा भी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन आपको रास्ते में आपने बोला कि मैं, अपने बच्चे ने जिद की है, ओके, माई सन हैज़ बिन आस्किंग रिपीटेडली फॉर अ बॉल एंड आई थिंक ही इज़ बिकम फसी अबाउट इट, आई शुड गो एंड गेट अ बॉल फॉर हिम, सो आई एम गोइंग टू गेट अ बॉल फॉर हिम।
सो आई एम गोइंग टू गेट अ बॉल फॉर माई सन, आपने बोला, एंड देन ही वेंट हिज वे एंड यू वेंट योर वे, बट द नेक्स्ट डे गो टू हिज हाउस, अगले दिन आप उनके घर जाते हैं और वो आपको पूछते, सो डिड यू बाय द बॉल? यस आई बॉट अ बॉल फॉर हिम, या आई बॉट द बॉल फॉर हिम. Got it? Good. All right, then you talk more about that same ball, that will always be the. Okay, so how much did you pay for the ball? Well, it was slightly expensive. Okay, I paid about 50 rupees for that, but it's a very good ball. The ball is made of plastic, but it feels like glass. Then it will be the as far as जब उसके बॉल के बारे में बात करेंगे आप उसको द बोल के चलेंगे, ठीक है ना. तो ये हमने आज की महफिल में देखा है कि कब हमको एन बोलना है, अ या एन बोलना है, और कब आपको द बोलना है. अ और एन इंडेफिनिट है, मतलब कोई चीज़ जिसके बारे में पहले से रेफरेंस नहीं है, कोई भी हो सकती है, इट्स इनडेफिनिट. ओके, तो आपने अ या एन बोलना है. ओके, और एक बार वो आ गई आपके संवाद में, मानो कि एक टेबल है उसके ऊपर वो चीज़ आ गई, उसके बाद में उसी चीज़ के बारे में हम उल्लेख, देखो ना, उल्लेख हमने पहले कर लिया और उसके बारे में हम जब रेफरेंस करेंगे उसी तरफ इशारा करेंगे फिर से, तो हम द बोलेंगे. ठीक है ना. लेकिन कभी ये भी तो होता है, जैसे हमने फिर देखा कि पहले ही से इशारा रहता है, उनको मालूम है वही किताब जो उन्होंने आपको दी है पढ़ने के लिए, उसके बारे में बोल रहे हैं. ओके, पापा ने जब गाड़ी की बात की, सबको पता कि कौन सी गाड़ी की बात कर रहे हैं, तो रेफरेंस है. जहाँ रेफरेंस है वहाँ द, चाहे वो रेफरेंस पहले से है, प्रायर रेफरेंस, तो भी द, या वो रेफरेंस अभी आया कि कोई अनिश्चित वस्तु आपने अ या एन के ज़रिए से आपने उल्लेख करके, बयान करके, जिक्र करके आपके कॉन्वर्जेशन में ले आए, बाद में उसी चीज़ के बारे में जब बात करेंगे तो रेफरेंस मिलता है, इशारा उसी की तरफ होता है, तो हम उसको फिर कहेंगे द. So the is when there is a reference, whether on the spot reference or prior reference. And an when there is no reference and you get a new thing or a new person or a new noun into your conversation, आप एक नए noun को अपने conversation में लाते हैं, तो आप और n की तरफ से लाएंगे. Okay? Now, आपको हमको और भी इसमें से थोड़ा कुछ स्टडी करना है, इसके बारे में जरा जिक्र करना है, जो अगली महफिल में करेंगे, कि द हम कहाँ नहीं यूज़ कर सकते हैं और कहाँ आपको यूज़ करना है, और प्रॉपर नाउन्स को लेकर के ये आर्टिकल्स का क्या उसका यूजेज है, हाउ टू यूज़. ओके, एंड व्हाट टू अवॉइड व्हेन यू आर लुकिंग एट प्रॉपर नाउन्स vis-a-vis आर्टिकल्स. वी विल लुक into that topic. इसमें हम देखेंगे अगली हमारी महफिल में, इस मिनी सीरीज़ आर्टिकल्स के ऊपर जो हमारी चल रही है, उसकी अगली महफिल में हम इंशाल्लाह हरी इच्छा हम लोग उसको देखेंगे. तब तक के लिए मैं आपसे रजा चाहता हूँ, और नमस्ते, खुदा हाफिज़.